कैसे हो दोस्तों। बहुत से लोग आपको बिल गेट्स की इंस्पायरेशन स्टोरीज बताते होंगे। वो कितने टैलेंटेड थे, कितने हार्ड वर्किंग थे, और इसमें कोई शक नहीं, वो टैलेंटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन इनकी कहानी का कुछ हिस्सा आपको कभी भी नहीं बताया जाता। अगर आप बिल गेट्स की जगह होते, उतने ही टैलेंटेड होते, उतने ही हार्ड वर्किंग होते, फिर भी आप बिल गेट्स की जगह पर नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आइए देखते हैं। So you're the wealthiest man in the world for 20 years or more. Microsoft hit a new record high on Wall Street. They'll do whatever he can to capture more of the market. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own, earning it on my own. साल 1967, शहर सियोल्टा। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बिल के हाथ एक कंप्यूटर लग जाता है। ये कंप्यूटर आज के ज़माना के कंप्यूटर की तरह नहीं था। उस ज़माने का ये टेलीथाई मॉडल 33AS आर मॉडल था, जो फ़ोन लाइन के थ्रू जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थ्रू कनेक्टेड था। लेकिन ये चीज़ इस लड़के बिल को हैरान करके रख देती है। क्या क्या कर सकता है ये कंप्यूटर। बिल घंटों समय बिताने लगता है इस कंप्यूटर पर, अपना पहला प्रोग्राम डेवलप करता है इस कंप्यूटर पर, और कुछ साल बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें, बिल गेट्स बन जाते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और तकरीबन 20 साल तक ये दुनिया के रिचेस्ट इंसान रहे, और आज के टाइम पर ये चौथे अमीर तरीन इंसान है। अपनी कहानी की स्टार्ट बिल्कुल शुरू से करते हैं। बिल गेट्स जब एक लेक स्कूल में पढ़ रहे थे, एक प्राइवेट स्कूल सियाटल शहर में। स्कूल में इन्हीं की तरह इनके कुछ फ्रेंड्स थे जो कंप्यूटर्स को लेकर बहुत पैशनेट थे। कैंट इवंस, बिल गेट्स के पहले बेस्ट फ्रेंड, पॉल एलन जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, और रिक वायलेंट। इन चारों ने मिलकर एक लेक साइड प्रोग्रामर बनाया। स्कूल के बाहर भी इन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे। सियाटल में एक छोटी सी कंपनी थी कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन के नाम से। ये दुकान लोगों को कंप्यूटर रेंट पर देती थी घंटों के हिसाब से। तकरीबन एक साल बाद साल 1968 में बिल और उसके दोस्तों ने इस दुकान पर जाना शुरू कर दिया कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये करने की कॉस्ट बहुत महंगी थी। उस टाइम्स के $40 ये चार्ज कर रही थी घंटे के कंप्यूटर इस्तेमाल करने के। बिल और उनके दोस्तों ने क्या किया, सीसीसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स ढूंढने शुरू कर दिए, लूपहोल्स ढूंढने शुरू कर दिए कंप्यूटर सिस्टम में, और उसे एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा कंप्यूटर टाइम लेने की कोशिश की। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो पहले तो इन्हें बैन कर दिया इस दुकान के लिए, और कुछ टाइम बाद गर्मियों में इसी दुकान ने इन बच्चों से दोबारा कांटेक्ट किया कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए अपने कंप्यूटर सिस्टम में बग्स ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे फ्री में कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स को ऐसे ही आइडेंटिफाई करके दिखाते रहेंगे। यहीं से बिल गेट्स ने काफ़ी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख ली, जैसे फोर्ट्रैन, लिप्स। फिर कुछ टाइम बाद ये दुकान आउट ऑफ बिजनेस चली गई। फिर से इन बच्चों के पास कोई भी एक्सेस नहीं था कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए। फिर उन्होंने कंपनी ढूंढी पोर्टलैंड में, इंफॉर्मेशन साइंसेज इंस के नाम से। इन्होंने भी इनको फ्री में कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, हैज़ लॉन्ग हैज़ ये कंपनी को एक प्रोग्राम लिख के देंगे। प्रोग्राम ये था कि टैक्सेस के ऐसे पे रोल के बारे में मज़ीद समझें। और ऐसे ही इनके स्कूल ने भी इनके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था, और उन्होंने बिल और उसके दोस्त एवंस को ये अलाउ कर दिया था कि वो इसको स्कूल के लिए एक प्रोग्राम लिखें, क्लासेस के स्केजुअल्स बनाएं इस प्रोग्राम पर। बड़ी ही मेहनत कर रहे थे ये दोनों, और एक दिन एक वीकेंड पर इवंस छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ी पर गया, और वहाँ से वो स्लिप करके नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। इस डेथ के बाद बिल बहुत शॉक में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। वो अपना काम कंटिन्यू करते रहे अपने दूसरे दोस्त के साथ, पॉल एलन के साथ, जो इस वक्त तक कॉलेज चले गए थे। साल 1972 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने कंपनी बनाई ट्रैफो डाटा, जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट थी बल्कि बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखती थी। ये चाह रहे थे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे ट्रैफिक को एक्सेस किया जाए रोड्स के ऊपर, फिर जिसे ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जाकर बेच पाएँ। काफ़ी मेहनत करी थी इन दोनों ने, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रह पाई। फिर बिल गेट्स स्कूल पास कर जाते हैं और SAT के एग्ज़ाम्स करते हैं, जिसमें उनका बहुत ही बढ़िया स्कोर आता है 1590 आउट ऑफ 600, और इसी की मदद से वो हार्वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। पॉल एक्चुअली काफ़ी बोर हो गए थे यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस अटेंड कर करके, तो वो मूव करके बोस्टन, जहाँ उन्होंने हनीवेल कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल को भी कहा कि आके इसमें काम करना शुरू कर दो, और 1974 में दोनों यहीं पर हनीवेल में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पॉल सड़क के साइड से जा रहे थे, जहाँ साइड पर एक मैगजीन स्टोर रखा हुआ था।
तो उन्होंने एक मैगजीन देखा पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। उस पर पिक्चर लगी थी ऑल्टेयर 8800 जो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें इंटेल 8080 प्रोसेसर लगा हुआ था। पॉल ने ये मैगजीन ली और भागे बिल गेट्स को दिखाने। बात यह है ना कि जो सी चिप्स है कंप्यूटर चिप्स, वो बता रहे थे कि इनका साइज एक्सपोर्टेशनली कम होता जा रहा है और इनकी जो सी पावर और स्पीड है वो एक्सपोर्टेशनली बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम होगा कि कोई एक ऐसा कंप्यूटर बना दे जो पर्सनली भी यूज़ किया जा सके। और ये मैगजीन के फ्रंट पेज पर इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल था। बिल गेट्स और पॉल से पहले किसी ने ये कंप्यूटर यहाँ पर बना दिया था। इस कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी का नाम था मिट्स। तो पॉल और बिल गेट्स ने फ़ोन लगाया मिट्स को और कहा कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहेंगे। उस समय की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी बेसिक। तो इन्होंने कहा हम बेसिक लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिखना चाहेंगे। तो पॉल ने एक्चुअली अपना सिटी चेंज कर दिया और बिल गेट्स ने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर लिया। इन्होंने बेसिक का एक वर्जन बनाया और ऑल्टेयर को बेच दिया। वो कंपनी इतनी खुश हुई कि उन्होंने पॉल को एक्चुअली एक जॉब ऑफर कर दी थी, लेकिन पॉल ने ऑलरेडी अपनी कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर ली थी और उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो-सॉफ्ट, और इसे बाद में रीनेम कर दिया था, एक ही शब्द बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट। इन्हें छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेड से, जापानीज कंपनी से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को पॉपुलैरिटी मिली जब इन्होंने IBM कंप्यूटर्स के लिए डॉस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट की टीम एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी काम कर रही थी और नवंबर 1983 को इन्होंने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस किया जिसका नाम था विंडोज़ 1.0। हालांकि इसे ऑफिशियली लॉन्च बाद में किया गया, यानी कि 1985 में। अगले साल मार्च 1986 को इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया और गोल्डमैन सैक्स इनका बुक रनिंग मैनेजर था। IPO का प्राइस $21 पर सेट किया गया था और पहले दिन की ट्रेडिंग के बाद ही इनका शेयर का प्राइस $28 तक पहुंच गया। इसके बाद से तो पीछे मुड़कर देखने की तो कोई बात ही नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। विंडोज़ 98 आई, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया भर में इनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम फैल गया। आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल लग रही होगी। एक सुपर टैलेंटेड लड़का जो कि बहुत पैशनेट है अपनी एक चीज़ को लेकर, उस पर काम करता है, मेहनत करता है और बड़ी सोच रखता है और अपने सपने के लिए कॉलेज से भी ड्रॉप आउट कर जाता है, कंपनी बनाता है और ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है। ये लड़का दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है। कितनी मोटिवेशनल कहानी है ना ये। अगर बिल गेट्स कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। क्या है ये ट्विस्ट? ये ट्विस्ट है दोस्तों प्रिविलेज्ड का। बिल गेट्स कितने प्रिविलेज थे, एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता हूँ मेरा मतलब क्या था यहाँ पर। फिर आपको पता चलेगा कि आप बेशक बिल गेट्स की जगह होते, उतनी टैलेंटेड होते, उतनी हार्ड वर्किंग होते, लेकिन आप फिर भी बिल गेट्स की जगह पर नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, बिल गेट्स अगर एक लड़के की जगह एक लड़की होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 1960 तक USA में बहुत ज़्यादा हद तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी। क्या आप जानते हैं 1960 में एक बैंक एक औरत को रिफ्यूज़ कर सकता था क्रेडिट कार्ड देने के लिए। चाहे एक औरत मैरिड ही क्यों ना हो, उसके हस्बैंड के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी। कई औरतें जूरी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी। तो अमेरिका के कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि वो जूरी में औरतों को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त मिल गई। औरतों को बर्थ कंट्रोल पिल लेना भी अलाउ नहीं था। 1972 में एक हिस्टोरिक जजमेंट हुई थी, उसके बाद ही ये अलाउड हुआ। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक लड़का $1 कमा रहा है तो वही सेम काम अगर एक लड़की करेगी तो उसको 59 सेंट्स मिलेंगे। ये सिर्फ 1964 में ही था कि एक लॉ पास किया गया US में, औरतों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दूसरा पॉइंट, बिल गेट्स का अगर स्किन कलर ब्लैक होता तो ये फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि साल 1964 में ही सिविल एक्ट पास किया गया था। इससे पहले ब्लैक लोगों को ना तो स्कूल्स में, ना सिनेमाज में, ना रेस्टोरेंट्स में इंटर करना अलाउ था। बसेस में भी उनको एक कॉर्नर में बिठाया जाता था, वाइट लोगों के लिए रिजर्व होती थी सीट्स। कई स्टेट्स में ब्लैक लोगों को वोट देने का भी राइट नहीं था। साल 1968 जब बिल गेट्स और पॉल कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन में कंप्यूटर्स पर ही काम कर रहे थे, उसी साल मार्टिन लूथर को असैसिनेट किया गया था, क्योंकि वो ब्लैक्स के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। पूरे 1960s में ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक राइट्स को लेकर। तीसरा पॉइंट, बिल गेट्स की अगर पैदाइश, बर्थ
किसी और कंट्री में हुई होती, या फिर कंट्री छोड़ें किसी और सिटी में भी हुई होती, तो भी शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल और पॉल दोनों एक डेवलप कंट्री में रहते थे और डेवलप सिटी में रहते थे। अगर बिल गेट्स यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो शायद 30 साल की उम्र तक वो कंप्यूटर भी ना देख पाते। अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो सियाटल शहर बहुत एडवांस शहर था कंप्यूटर्स को लेकर। इस शहर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज 1960s में ही पहुंच गई थी। इसी शहर में इन्वेंट हुआ था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इस कंप्यूटर को बिल और पॉल सीसी दुकान पर इस्तेमाल करने लग रहे थे। वो एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम था जो उस टाइम पूरी कंट्री में अवेलेबल था। चौथा पॉइंट, अगर आप सियाटल शहर में रहने वाले वाइट स्किन के साथ मेल हो ज़्यादा खुश ना होइए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहाँ पर रहने वाले हर इंसान के पास कंप्यूटर एक्सेस था। तो बिल और पॉल एक बहुत ही हाई फाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। साल 1965 में जब बिल गेट्स ने अपना पहला एक्सपीरियंस लिया कंप्यूटर का, तो अमेरिका में टोटल 22,000 कंप्यूटर्स थे और अमेरिका की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी। पांचवा पॉइंट, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंशियल। पॉल एलन के जो उनसे फादर थे किंथ, वो एक्चुअली एसोसिएट डायरेक्टर थे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के। इसी वजह से वो पॉल को ऐसी बुक्स का एक्सेस दिलवा पाते थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। बिल गेट्स के पेरेंट्स भी एक्चुअली यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज में से थे। जब सीसीसी दुकान शॉप बंद होगी, बैन होगी, तो तब इनके पेरेंट्स की वजह से इनको वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट्स हॉल का एक्सेस होने में ये कामयाब हो गई। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे, बोरोस P55000, SDS Sigma 5, CDC 6400, स्पेस वॉर, और यहीं पर इन्होंने पहली बार जिंदगी में एक कंप्यूटर गेम भी देखा। अगला पॉइंट, हर कोई कॉलेज से ड्रॉप आउट होना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन बिल और पॉल दोनों ने ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि उनकी फैमिली के पास रिजर्व पैसा काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर हमारी कहानी में एक और बंदा आता है मोंटी डेविडोफ के नाम से। जब पॉल और बिल अल्टेयर के बेसिक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स उस सॉफ्टवेयर का मोंटी ने भी लिखा था। जब पॉल और बिल ने परमानेंट जॉब ऑफर की मोंटी को माइक्रोसॉफ्ट में, मोंटी ने अपने कॉलेज से ड्रॉप ऑफ करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि उसके फादर का एक छोटा सा हार्डवेयर शॉप है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना बड़ा रिस्क लेना। उन्हें कॉलेज की डिग्री यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। अगला पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस में सबसे बड़ा पॉइंट तब आया जब IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तब तक माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी कंपनी थी, लेकिन इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। IBM के चेयरमैन थे उस वक्त जॉन ओपल। बोर्ड मेंबर भी थे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वे के। उसी बोर्ड की एक और मेंबर भी थी मैरी मैक्सवेल गेट्स, जो कि एक्चुअली बिल गेट्स की मम्मी थी, बिल गेट्स की मदर थी। इन्होंने ओपल से बात की माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट के कंपटीशन में एक डिजिटल रिसर्च के नाम से कंपनी थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी थी। IBM उससे सही तरह से नेगोशिएशन नहीं कर पा रहा था, तो तब उनकी मदर ने ओपल से बात की माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो तब ओपल ने डिसाइड किया क्यों ना मैरी गेट्स के बेटे से ही ट्राई किया जाए, उनका एक्सपीरियंस लिया जाए। ये चांस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और शायद ये चांस ना भी मिल पाता अगर के बिल गेट्स की मदर बोर्ड मेंबर ना होती। तो दोस्तों ये चंद पॉइंट्स थे जो बिल गेट्स और पॉल एलन को मिले थे एज अ प्रिविलेज, जिसकी मदद से वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए। यहाँ पर अगर सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क होता तो बिल गेट्स शायद उस पोजीशन पर ना पहुँच पाते जहाँ पर आज हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे प्रिविलेज ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऐसी प्रिविलेज हम में से हर किसी के पास है। हम सभी के सर्कमस्टांसिस कुछ अलग अलग हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं, पेरेंट्स का बैकग्राउंड कुछ अलग रहा है, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। गाइस ये थी आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे। पीस आउट।